नमस्कार, शाश्वत पूजा चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अवी। आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि अर्थात निर्जला एकादशी की। जानेंगे उसका महत्व और पूजन विधि। लेकिन उससे पहले एक निवेदन, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। यह व्रत करने से साल भर की एकादशी व्रत करने के बराबर फल मिल जाता है। इस साल 21 जून 2021 को एकादशी व्रत रखा जाएगा। इस व्रत में जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। व्रत के पूर्ण हो जाने के बाद ही जल ग्रहण करने का विधान है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म के बाद स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन भगवान का स्मरण, ध्यान व जाप करना चाहिए। पूरे दिन और एक रात व्रत रखने के बाद अगली सुबह सूर्योदय के बाद पूजा करके गरीबों ब्राह्मणों को दान या भोजन कराना चाहिए। इसके बाद खुद भी भगवान को भोग लगाकर प्रसाद लेना चाहिए। एकादशी तिथि 21 जून दिन सोमवार को पड़ रही है। इस दिन शिव योग के साथ सिद्धि योग भी बन रहा है। शिव योग 21 जून को शाम 5:34 तक रहेगा। इसके बाद सिद्धि योग लग जाएगा। सिद्धि योग का महत्व। ज्योतिष शास्त्र में सिद्धि योग को बेहद शुभ माना जाता है। यह योग ग्रह नक्षत्रों के शुभ संयोग से बनता है। यह योग सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला माना जाता है। इस योग में किए गए कार्यों में सफलता हासिल होती है। शिव योग के महत्व की चर्चा करें तो पता चलता है कि हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव का अर्थ शुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे बेहद शुभ योग में गिना जाता है। इस दौरान किए गए कार्यों में शुभ परिणाम प्राप्त होने की मान्यता है। आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा को। व्यास मुनि के पास जाकर भीमसेन ने पुकार की कि मेरी पूज्य माता कुंती व पूज्य भ्राता युधिष्ठिर तथा अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सहित सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी शिक्षा देते हैं। तू अन्न मत खा, नरक में जाएगा। आप विचारिए मैं क्या करूं? 15 दिन के बाद यह एकादशी आ जाती है और हमारे घर में झगड़ा उत्पन्न होता है। मेरे उदर में अग्नि का निवास है, उसे अन्न की आहुति न दूं तो चर्बी को चाट जाएगा। शरीर की रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म है। अतः आप ऐसा उपाय बतलाइए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अर्थात ऐसा व्रत करूं जो वर्ष में एक दिन करना पड़े और अनेकों व्याधियों के नाश का फल उसके करने से मिल जाए और मुझे स्वर्ग में संबंधियों के साथ ले जाए। व्यास जी बोले, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला है। ठाकुर जी का चरणोदक वर्जित नहीं, कारण कि वह तो अकाल मृत्यु को भी हरण करने वाला है। जो निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करता है उसे समस्त एकादशियों का फल मिलता है, निश्चय ही स्वर्ग को जाता है। व्रत में पितरों के निमित्त पंखा, छाता, कपड़े का जूता, सोना, चांदी या मिट्टी का घड़ा और फल इत्यादि दान करें। मीठे जल की प्याऊ लगा दें। हाथ में स्मरणी रखें। मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षरी मंत्र को बोलते रहें। यह श्रीमद् भगवत पुराण का सार है। आप यदि फलाहारी हों तो ध्रुव के प्रथम मास की तपस्या के तुल्य उसके एक एक दिन के समान आपका फल हो जाएगा। यदि आप पवन आहारी आज रह सको तो ध्रुव का 6वें मास की तपस्या के समान फल होगा। श्रद्धा को पूर्ण रखना, नास्तिक का संग न करना, दृष्टि में प्रेम का रस रंग भरना, सबको वासुदेव का रूप समझकर नमस्कार करना, किसी जीव की हिंसा न करना, अपराध करने वाले का दोष क्षमा करना, क्रोध का त्याग करना, सत्य भाषण करना। जो हृदय में प्रभु की मूर्ति का ध्यान करते हैं और मुख से 12 अक्षरी मंत्र का जाप करते हैं वे पूर्ण फल को प्राप्त करते हैं। दिन भर भजन करना चाहिए। रात्रि को रामलीला, कृष्ण लीला, कीर्तन के सहारे जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रथम ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, फिर भोजन खिलाकर उनकी परिक्रमा करें। अपने पग पग का फल ब्राह्मणों के आशीर्वाद से अश्वमेध यज्ञ के समान हो, उनसे वर मांग लें। ऐसी श्रद्धा भक्ति से व्रत करने वाले को कल्याण प्राप्त होता है। जो प्राणी मात्र को वासुदेव की प्रतिमा समझता है उसको मेरी कलम लाखों प्रणाम के योग्य कहती है।
निर्जला का महात्म्य सुनने से दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। प्रभु घूंघट उतार कर मन के मंदिर में प्रकट दिखाई देते हैं। इस एकादशी को सफला, पांडवी या भीमसेनी भी कहा जा सकता है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल बटन दबाना न भूलें।